क्या इसको देखकर आपके दिमाग में 600 का ही घंटी बजेगा? इसको करना थोड़ी है आपको, क्योंकि परसेंटेज का स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। परसेंटेज में ना काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ भी हम लोग सीखते हैं क्लास में, और अगर यहाँ पर भी मौका मिला मैं उसको भी करवाते चलूँगा। सर यहाँ पर ये क्या हो गया? 600 हो गया। सर -320 करना है, तो -320 करने के लिए कोई कमांड का जरूरी थोड़ी है, आप माइनस कर लो ना, 280 होगा। सर यहाँ पर मुझे दिखा 12% अब 1500। अच्छा 12% अब 1500 मतलब 12 × 15 जो कि 180 होता है। सर 180 इधर आके माइनस होगा तो कितना होगा आंसर? 100। तो आप उधर से देख पाओ, इसीलिए मैं आपको ये लिख रहा था, वरना ये लिखने वाला सवाल था ही नहीं। हाँ कि ना? कुछ चीज़ें ना आपके दिमाग में ना पहले से फिट हो जाना चाहिए। जैसे कुछ नंबर बहुत प्यारे होते, बार बार एग्जामिनर बड़े ही चालाकी से कैलकुलेशन में उसको यूज करवा लेता है बच्चों से, और बच्चा अगर उसको थोड़ा सा मिस कर जाता है उसको बार बार करना पड़ता है। तो देखो कैसे, कौन सा नंबर है, देखो जैसे 12 × 11, ये याद रख लो, बहुत ही प्यारा, काम आएंगे। सर 132, ऐसे 11 का पूरा पैटर्न हम लोगों को पता होना चाहिए, दोनों को जोड़कर बीच में लिखते तो आंसर आता है। लेकिन आप याद रख लो, ये बहुत बार काम आता है, 12 × 11 याद रख लो, बहुत है प्यारा। सर 12 × 13 क्या होगा आंसर मेरा? ना 156 होगा, 156। ठीक है। सर 13 × 17 याद रख लो, कभी नहीं आएगा खतरा, 221। समझ में आ रहा है? ये बार बार आपके सामने आ रहा है। अगर आप पहले से एग्जाम दे रहे हो, देख चुके होगे, या तो अभी दोगे तो डेफिनेटली देखोगे। अच्छा और एक प्यारा सा नंबर होता है, देखो 15 × 12 याद रख लो, ये भी आपके बार बार आएंगे, 180, उतना ही खुशी मिलेगा आपको। अच्छा सर और एक होता है 22 × 23, 500 से, जो अभी मैंने दिखाया था एक कैलकुलेशन में, ये भी बहुत बार दो कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 506 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिलेगा। दोनों को जोड़ने से आपको 45 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 506। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा दो कंजिक्यूटिव नंबर, यहाँ पर 506 आ रहा है ना, 22 और 23। ठीक है। अच्छा और कुछ बच्चे होते हैं 75 × 4 300, ये कम से कम 300 बार तो आपके सामने आएगा। सर 125 × 8 1000 बार तो आपके सामने आने वाले। तो ये सब प्यारे नंबर है, आपके साथ होना चाहिए। और एक स्पेशल नंबर होता है बच्चों 37 × 3 111। ये अगर आपके साथ चल रहे ना, आधा कैलकुलेशन तो ये लोग संभाल लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको गहराई में मैं उतारूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको क्या यूज करके दिखा रहा हूं। देखो आपको इसमें समय नहीं लगा, और ये तो पहले से दिया था, आप माइनस करके इसको इधर लाओगे, माइनस वाला पार्ट। तो इसमें देखो तो बच्चों 12 × 15 आए कि नहीं आए, तो 180 आप लिख सकते हो कि नहीं, यहां पर करना ही नहीं था आपको। बाकी का आंसर कितना होगा यहां पर? 100। एक चीज आपको दिखा और आंसर भी हम लोग बता दिया। अच्छा और एक तरीका दिखा रहा हूं, हर छोटे छोटे पहलू पे हम लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, फिर धीरे धीरे बेहतर लेवल पे चलेंगे। बच्चों यहां पर ना आपको नंबर और कैसे नजर आना चाहिए, देखो सर ये ना 1200 × 50% है, और ये भी 1200 का 15% है, ये 1200 का 15% है। तो नंबर अगर कहीं पर कॉमन होते वो भी छुपा नहीं रहना चाहिए आपके नज़र से। सर ये 1200 का 15%, ये 1200 का 50%। तो सर यहाँ पर अगर मैं 12 × 50 समझ लूँ, 12 × 15 समझ लूँ, तो मेरा कैलकुलेशन एक बार 12 × 35 हो गया कि नहीं। तो देखो ये दोनों आपको इसी कंट्रोल में आ गए। तो इसी तरह आप नंबर को छोटा करना भी आपको आना चाहिए, कॉमन चीज़ों को पहचानते हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी तो 320 था यहाँ पर बच्चों। अगर आप इसको देख लोगे ना, ये 360 और 60 420, 420 320 का डिफरेंस कितना हो गया? 100। तो ये भी एक तरीका था, आप किसी में भी कर लो, आंसर आ रहा है ना। लेकिन कभी कभी ना बेसिक चीज़ों में हम लोग का एनालाइज सही से नहीं होता है, इसीलिए ना समय जो हम लोग बचा सकते तो मिस हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको जब समय मिल रहा है तो एक बार अच्छे से करवा ले रहा हूँ।